गुड मॉर्निंग शिक्षार्थियों, आपके सामने फिर एक प्रश्न अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ जो 7th क्लास का प्रश्न है। प्रश्न बहुत शानदार है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्ग की परीक्षा हुई या प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उसमें पूछे जाते हैं। ये सवाल बड़े मजेदार है, आपके बोर्ड पर है। कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है, तो तीनों पूर्णांकों को ज्ञात करें। तीनों पूर्णांक को ज्ञात करें। लगातार पूर्णांक कह रहा है। जब लगातार पूर्णांक कहता है तो पूर्णांकों में 1 2 3 जोड़ते जाते हैं, लगातार पूर्णांक आ जाते हैं। क्लियर? आप देखेंगे, मान लिया जाए कि पहला पूर्णांक x है। जब पहला पूर्णांक x मान लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए, जो लगातार दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए दूसरा में 1 जोड़ देंगे, तीसरा में 2 जोड़ देंगे, चौथा में 3 जोड़ देंगे। ऐसे लगातार पूर्णांक निकल जाते हैं। तो आप बोर्ड पर देख रहे हैं अपना हल में, माना कि पूर्णांक पहला पूर्णांक x है, लगातार दूसरा पूर्णांक x + 1 हो जाएगा, लगातार तीसरा पूर्णांक x + 2 हो जाएगा। 3 पूर्णांकों के बारे में प्रश्न पूछा है, अर्थात इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रश्न के माध्यम से पहला पूर्णांक जोड़ दूसरा पूर्णांक जोड़ तीसरा पूर्णांक जो लगातार है उसका योग 21 हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। x + x + 1 + x + 2 = 21। अब यहाँ x की संख्या देखेंगे 3 है तो 3 लिख देंगे, और बिना x वाली संख्या है 1 और 2 मिला के 3 हो जाती है, तो 3 लिखेंगे 21 हो जाता है। अब चर वाली राशि, जो चर वाला पद है उसको छोड़ देंगे, 3x को छोड़ देंगे यहीं पर, और बिना चर वाले को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ जब 2 है 3 है तो 21 में से 3 घटेगा, राइट साइड जाएगा। तो बराबर के चिन्ह बदला जाता है। बराबर में कि पहले वाले पद को दूसरे तरफ ले जाते हैं या दूसरे वाले को पहले तरफ लाते हैं। मैंने बराबर के इधर उधर जाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, गुणा में होगा तो भाग हो जाएगा, भाग में होगा तो गुणा हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से बराबर की दोनों तरफ कोई भी बराबर संख्याएं जोड़ी जा सकती है, बराबर संख्याओं को घटा सकते हैं, बराबर की संख्याओं से गुणा कर सकते हैं, बराबर की संख्याओं से भाग करते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? आगे देखेंगे। अब आपके पास आ गया है यहाँ पर क्या हो जाता है कि 3x में से बराबर 21 में से 3 घटाते हैं, कितना होता है 18। अब काटेंगे यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई है इनके साथ, मल्टीपल में है। जब हटाएंगे 3 को तो 18 के साथ गुणा हो जाएगा, 6 हो जाता है, यानी x = 6 आ जाता है। मतलब पहला पूर्णांक आ जाता है आपका कितना, 6 हो जाता है। और दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि 6 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तीसरा पूर्णांक निकालने के लिए आप तीसरा पूर्णांक जब निकालेंगे तो x में मतलब 6 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा पूर्णांक 6 7 8 हो जाता है। जिसको जोड़ेंगे तो 21 आएगा। जोड़ के चेक कर लेते हैं। 6 7 जोड़ेंगे तो 13 13 8 21। इसका मतलब बनाया हुआ सवाल सही है। अगर यह सवाल अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को फायदा हो सकता है। धन्यवाद।